दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा, आग सीने में लगा देगा, आग सीने में लगा। दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा, आग सीने में लगा देगा। ओ मैं तेरी आँखों सीने में लगा देगा। मजा आ गया, आज जाना है माया होत है। ए भैया, जब हमका इतनी देर में इतना मजा हो, तुमका कितना मजा आवा होई। चलो चलिए, पूरा मुकदमा फाइनल कर दे। तुम यहीं पे थे क्या? दादाजी चलेंगे, लेकिन वो क्या हुआ जहाँ गए थे? अरे वो खौरैया कुकुरा है भाग। वाकई में प्रिया जी काफी समय हो गया है, अब हम जाना भी चाहते हैं। लेकिन बाबूजी अब का मुलाकात होगी कबो नहीं, क्या? हम लोग खाए पीने की हड्डी नहीं वाले। इसका मतलब आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ये बात सच कह रहे हैं कि हम ये तो नहीं बतला सकते कि हमारी और तुम्हारी, गलत नहीं समझना, हाँ, हम ये तो नहीं बतला सकते कि हमारी और तुम्हारी मुलाकात कब होगी, लेकिन हाँ, हम अपनी खबर अपने इस बड़े भाई द्वारा आपके पास पहुंचाते रहेंगे। क्या इनके द्वारा? जी हाँ। लेकिन इनको मेरे घर कभी भेजना भी मत, क्योंकि इनकी नियत में खोट है। टेंशन न लियो, हम खाली मुहन के हैं, हमारा बल्ब फ्यूज है। कोई बात नहीं, हम लोग फोन पर संपर्क करेंगे। आपका मोबाइल नंबर बतला दो अपना। नंबर नोट कीजिए। मोबाइल निकालो। 99 95 91 95 95। क्या? फिर से बतलाओ। 99 95 91 95 95। अरे ये कौन सा नंबर बोल रहे हो? अच्छा हच क्या? वजा। आप अपना नंबर बोलिए बाबूजी। नोट कीजिए। हाँ। 98 38 032।
अब ये 32 कहाँ से आ रहे हैं दादाजी? मुँह से आवा जहाँ से हम ए, बीच में लगा देते हैं 32 ना। बीच में लगा दे। अच्छा पहले तुम दूर हटो। 98 38 हाँ 56 57 26। 98 38 56 57 26। ओके। ओके। आप इस पे कॉल करोगी तो मुझसे बात होगी। ये तो नहीं उठाएंगे। नो, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, ये भी उठा सकते हैं, लेकिन बात होगी हमारी और तुम्हारी। दादाजी बात करा देना। दादा के तोहरे हम टोपी। अरे जाना नैन मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम तुम्हें मेरी कसम मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम बाय बाय टाटा आई लव। हमारा जुगाड़ है का। नहीं रुक जाओ, रुपया देखी किधर मिले थे। कहिए दादाजी। दादा ना कहा करो, दादा की है हमारा टवर ही चला जात। मैं आपको किस लिए बुलाई हूँ? आए उनसे कह देना हाँ, आई आओ क्या। कहा तो पढ़ा कम होने। उनसे कह देना हाँ, आई आई लाओ पढ़ा कम हूँ। आई आई ला ला यू। अब मैं चलती हूँ, मेरे डैडी जी इंतजार करते होंगे, नहीं बहुत डांटेंगे मुझे। अरे निक ना लगेला आग लैया बला मुझो गईले विदेशवा। निक ना लगेला आग लैया बला मुझो गईले विदेशवा। गईले विदेशवा हो गईले विदेशवा। निक ना लगेला आग लैया बला मुझो गईले विदेश। हेलो। और ये आ गए हमारे आदरणीय प्रधान जी सुराव। 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पार्टी को से धन। दोस्तों, मैं घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो सयानी हो चुकी है। आज हमारी बेटी कॉलेज से मुझसे मिलने के लिए वो मेरे पास आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी कॉलेज से वापस आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी तक बेटी कॉलेज से वापस क्यों नहीं आई। रामलाल जी बाबूजी। ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। ये नंबरदार ये आ गए रितेश टेलीग्राम सुराव। हाँ? टेलीग्राम सुराव रितेश टेलीकॉम सुराव। ये हमारे भैया की तरफ से 50 रुपए का शानदार पुरस्कार पार्टी को। धन्यवाद। जिसको मोबाइल की जरूरत हो या रिपेयरिंग कराना हो उनसे संपर्क करें। बाबू साहब, क्या बात है? खेती बाड़ी का समाचार ठीक है, किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबूजी आपकी गन्ने की है। हाँ रामलाल,
ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल बराबर करते रहना। जी बाबू। बेटी अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई। आवत ही आज उनका डांटा जाए बाबू। एक तो सार मच्छर परेशान की है बाबूजी, दवा छिड़काव के परी हमका ला। क्या दवा छिड़काव के परी मच्छर साले काने में भुन भुन करद। जरा अपने पीछे मुड़ के देख कौन है। पीछे मसा सार भुन भुना आ रहे। अच्छा तो बेटी यही काम है, काने में फोर फोर कर साले मच्छर परेशान की है। बेटी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ कि तुम कॉलेज से इतना लेट क्यों आ रही हो? हाँ बाबूजी, लेट होने का कारण है। पूरे 1.5 घंटा लेट आई हुआ। अरे बता रही हूँ। बोलो, अभी तक तुम कहाँ थी? बता रही हूँ बाबूजी। बाबूजी आप पे बतलाइए कि आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर? जी हाँ। हाँ बेटी, मैं सोलापुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। बाबूजी आप तब तो वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे। वहाँ के जमींदार राणा सिंह है और हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। यानी वो आपके दोस्त हैं? हाँ बेटी। तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबूजी उनके पास कोई बेटा है? हाँ बेटी, उनके पास 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, जब मैं आ रही तो हमारी और मंजीत सिंह की मुलाकात एयरपोर्ट भी हुई थी। कुछ वो हमारे बारे में जाने और कुछ मैं उनके बारे में जानी। पता है बाबूजी, वो लंदन से वकालत पढ़ के आ रहे हैं। बेटी वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बातों को छोड़ो। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऐसे कैसे छोड़ू बाबूजी? क्या? बाबूजी आप मेरी उनसे। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। बाबूजी मेरे कहने का मतलब यही है कि आप मेरी उनसे बस। आप मेरी लगाया, आगे नहीं कुछ साफ साफ बता रहे आप मेरी। बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। बाबूजी मैं कहना यही चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे बहुत खुश रहूंगी। मुझे कोई चीज की कमी नहीं होगी, केवल आप मेरी बस एक बार उनसे बस। हाँ। एक बार? अरे साफ साफ बोलो, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। बाबूजी मैं आपसे खुल के नहीं कह सकती हूँ। नो आई एम सॉरी बाबूजी। बाबू साहब बात के तरीन में समझ लियो, बस समझने के लिए इशारा काफी होता है बाबू। हाँ रामलाल, और बेटी भी सयानी हो चुकी है। जी बाबू। मैं भी यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। क्यों नहीं बाबू? देखो राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त हैं। चलो आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। क्या रिश्ते की बात? हाँ देखो हमारे रिश्ते को मंजूर करते या कि इनकार करते। बाबू साहब अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू। आओ हमारे। अब दोनों भाई का लय आइन घर में, छोटे भाई बड़े भाई, छोटको भाई का लगा जी आग लम्बा। शिराओ देखिए जिस दिन का मुझे इंतजार था अब वो दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। कहाँ चलना बाबू? सुनो मेरी बात। तो तेरे दिवस बीत गए, सुनो लगा कर
तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान, और चलो साथ में भाई रामू घर दर तो चलो साथ साहब करो ना अब बारी। चलो साथ साहब और करो ना अब बारी, रकम ब्याज के साथ लेना है सारी। शेराव, बाबू साहब तभी देर करने का वक्त नहीं है, नहीं है। इसी वक्त घोड़े को तैयार करो और हम चलते हैं रामू के घर। और रमुआ मिलता है तो उससे अपना कर्ज वसूल करेंगे, करेंगे और उसकी बहन मीना मिलती है मिलती है तो अपने मकसद उससे पूरा करूंगा। आओ चलते हैं रामू के घर। क्या बताऊं, मेरे भैया सुबह से घर से निकले हैं, अभी तक आए नहीं और मुझसे बताए भी नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलती हूँ, मैं उनका इंतजार करूंगी, देखती हूँ कितनी समय आते हैं वो। प्रणाम ठाकुर साहब। खुश रहो। जागो आबाद करो, हमें लम्बादार का बर्बाद करो। मीना, कहिए ठाकुर साहब। ये मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये कमीना। तुम्हारा भाई कहाँ है? मेरे भैया न जाने कहाँ सुबह से निकले हैं, अभी तक वो घर वापस नहीं आए। तो इसका मतलब कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा कुछ भी हूँ? नहीं बताए हैं। सुनो इन बातों को मीना, तो उस दिन मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाती, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। मैं अपने भैया के हुक्म का पालन करूंगी, उन्होंने जो कहा है मैं वही करूंगी। मैं आपकी हवेली नहीं जाऊंगी। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं। देखो मीना, अभी मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। ठाकुर साहब, जब भैया ने वादा किया है तो भैया पैसा देंगे। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? अच्छा, जब भैया आए तो आप आना और पैसे ले लेना। अभी आप जाइए। चलो भिखारी आओ, भीख दो। प्यार के भिखारी। मीना, तो फिर तुम उस दिन नहीं गई हो, तो आज तो तुम नगराज सिंह के साथ में जरूर जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी।